शरद ऋतु या शिशिर ऋतुचर्या यानी कि विंटर्स के बारे में, सर्दियों के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इस मौसम में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद और ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के बारे में हम लोग बात करें तो आयुर्वेद का एक विधान, एक सिस्टम है आयुर्वेद के अनुसार, जो अलग अलग मौसम आते रहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋतु अर्थात मौसम, चर्या मतलब आहार या अनुशासन, मतलब उस ऋतु में क्या हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या हमारा अनुशासन होना चाहिए, किस ऋतु में, उस सीजन में हम किस तरीके से काम करें, क्या क्या चीजें करें, क्या क्या ना करें, इसको हम लोग ऋतुचर्या बोलते हैं। ऋतुओं के अनुसार आहार विहार यानी कि हमारा जो फूड है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी हम लोग पी रहे हैं, उसका करना ही ऋतुचर्या कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग दोष, दोष का आप समझते होंगे, बहुत सारे क्लासेस आपने अटेंड करी होगी। वात पित्त कफ, इन तीन प्रकार के दोष होते हैं। तो ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग दोष बढ़ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, जिसका सीधा हमारी सेहत पर फर्क पड़ता है। साल में प्रत्येक वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरायण यानी कि आदान काल, और दक्षिणायन यानी कि विसर्ग काल। ये बहुत प्योर हिंदी है, कुछ चीजें मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, समझ लीजिए। दो भागों में बांटा गया, उत्तरायण और दक्षिणायन यानी कि विसर्ग काल, और हर काल में तीन तीन ऋतु होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार, भारत की जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनके अनुसार हमारे ईयर में दो भागों में बांटा है, और हर भाग में तीन ऋतुएं होती है। नेक्स्ट, 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक का समय जो है उत्तरायण कहलाता है। जनरली मकर संक्रांति के बाद का जो समय है, 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, उसको उत्तरायण कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं, शायद इनमें से कुछ चीजें आपको एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप जरूर ध्यान रखें इनके ऊपर। और इसमें तीन ऋतुएं होती है उत्तरायण में, जो 15 जनवरी से 15 जुलाई तक, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, यानी कि सर्दी है और बसंत है, और समर है, गर्मियां। 14 जुलाई से के बाद में 14 जनवरी तक फिर जो साइकिल है उसको दक्षिणायन कहते हैं, और इसमें भी तीन ऋतुएं होती है, वर्षा और शरद और हेमंत। इस तरीके से तीन जो है ऋतुएं इसमें आती है। इस तरह से वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती है। मुख्य रूप से ऋतुएं सूर्य की गति और चाल पर निर्भर करती है कि ये ऋतु कब आएगी। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग बीमारियों का प्रभाव शरीर पर होने लगता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ऋतुओं के अनुसार, मतलब जो सीजन है उसके अनुसार हमारा फूड, हमारा आहार विहार, यानी कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, इस विहार में परिवर्तन लाकर बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल कि आप जो मौसम है उसके अनुसार आप बिहेव करेंगे, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए शिशिर ऋतु में हमें किस प्रकार की ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। शीत ऋतु यानी कि शिशिर ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का टेम्परेचर, तापमान कम हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि विंटर में थोड़ा सा हमेशा टेम्परेचर कम ही रहता ही है, क्योंकि नाम ही विंटर है। इस ऋतु में वातावरण में सूर्य के अमृत तत्व की प्रधानता रहती है, राइट। इस समय आप देखते होंगे कि डे टाइम में सनलाइट ज्यादा रहती है, और ये जो सनलाइट है इसमें बहुत सारी शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, जो कि इवन जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो पाती है। हम जानते हैं कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड यानी कि क्लोरोफिल वो बना पाते हैं। और विटामिन डी जो है हमारे इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो इस ऋतु में ज्यादा होती है। जो हमारी फल सब्जियां, जो वनस्पतियां हैं, अमृत तत्व से पुष्ट होती है, यानी कि वो उसको अब्सॉर्ब कर पाती है। और इस ऋतु में स्वास्थ्य साधना की ऋतु इसको बोलते हैं। मतलब इस ऋतु में आप चाहें तो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस तो रहेंगे मौसम ठंडा होने की वजह से, तो ये चैलेंजेस के साथ में अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे लाइफ में भी जब हमें टफ पीरियड आता है, तो कुछ लोग तो उसको चैलेंज, उसको टफ पीरियड मान के, डिफिकल्टीज को समझ के वहां पे उलझ जाते हैं, और कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग
उस मौसम या उस लाइफ में जो कंडीशंस है उसका फायदा उठाकर उसको अपने पक्ष में करके और अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करते हैं। इस ऋतु में पोष माह आता है जो कि पुष्टि का मास है, यानी कि आपकी बॉडी को विगर और वाइटलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। इस ऋतु में दिन छोटे, डेफिनेटली विंटर्स में जो है शायद ऋतु में दिन छोटे होते हैं और क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है तो रातें बड़ी होती है। तो कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल करते हैं सोने में और खाने में, क्योंकि रात लंबी है तो जल्दी सो जाएंगे और खूब सारा खाएंगे एनीहाउ। लेकिन इससे शरीर को अधिक समय तक नींद और विश्राम मिलने के अलावा आहार को पचाने का समय भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि नाइट लंबी होती है। पाचन शक्ति और भूख बढ़ जाती है। यही कारण है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इस ऋतु में सुबह का नाश्ता करने के लिए कहा गया है। ये क्योंकि रात लंबी होती है तो सुबह उठने के बाद आपको नाश्ता कर लेना चाहिए शरद ऋतु में। वो आपको काफी एनर्जी देगा, क्योंकि सुबह सुबह काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। शीतकाल का खान पान वर्ष भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ भारत में या राजस्थान की बात करूं तो सर्दियों में बहुत सारे लोग क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ लोग हल्दी के लड्डू खाते हैं, कुछ लोग गवार पाठे के लड्डू खाते हैं, कुछ लोग सौंठ के लड्डू खाते थे, कुछ लोग मेथी के लड्डू खाते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें सर्दी के सीजन में लोग इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। अब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, जैसे उड़द के बने पदार्थ, गुड़, मूंगफली, गोंद, मेथी, मगज के लड्डू, सौंठ की मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें जो सर्दी में खाते हैं और उसको वो ठीक से हमारा शरीर पचा भी पाता है, क्योंकि उस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो और मजबूत हो जाती है। इससे हमारा स्वास्थ्य और बेटर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो अगर हम लोग सीजन के हिसाब से जो है हम लोग अगर खाना खाएं तो जो है हमारा हेल्थ भी बेटर रहता है। शीत के प्रतिकार हेतु यानी कि आपके जो ठंड का मौसम है इससे बचने के लिए इस मौसम में सुटेबल फूड जो है उसकी बात करें तो तिल, तिल सिसेमी जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी है। भारत में हजारों सालों से तिल का उपयोग हो रहा है। लोग तिल का तेल सर्दी में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। मेरे घर में मैं तिल का ही तेल इस्तेमाल करता हूँ सर्दी में। और राजस्थान में तो प्रथा रही है कि बाजरे की खिचड़ी और तिल का तेल और साथ में गुड़ डाल के उसको हम लोग, हमारी दादी बनाया करती थी, आज भी बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो तिल का तेल बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी को गर्म भी रखता है। जो आज हम लोग रिफाइंड तेल खा रहे हैं, बहुत सारे तेल आज मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि आज जो हम लोग तेल खा रहे हैं, सरसों का खा रहे हैं, मूंगफली का खा रहे हैं, तिल का भी जो खा रहे हैं, उसमें कम से कम 30 से लेके 70% तक पाम ऑयल मिला के हमको खिलाया जा रहा है। तो तिल का तेल भी संभल के लें, अगर हो सके तो किसी डायरेक्ट किसी घानी वाले से लें जो कि घानी में कोल्हू में तेल बनाता है, वो भी अपने सामने अगर निकालने का मौका मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और हो सके तो आजकल एक छोटी मशीन आती है, ऑनलाइन भी अमेज़न पे मिलती है, 20 से 25 हज़ार रुपए के आसपास की, वो आप खरीद सकते हैं और अपने सामने ही अपने घर में इन्वेस्टमेंट है, आप रख सकते हैं और अपने घर में ही तेल निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। इसके अलावा हम लोग, बहुत सारे लोग बादाम की बात करते हैं कि बादाम, डेफिनेटली बादाम अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बादाम से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में होता है। और ये हमारे हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए और दांतों के लिए ये काफी उपयोगी, काफी फायदेमंद माना जाता है। इसीलिए इस ऋतु में आने वाले व्रत त्योहार में तिल का सेवन करने के लिए कहा जाता है। कितना साइंटिफिक सिस्टम है। जैसे मकर संक्रांति को हमारे यहाँ पे मैं बचपन से देख रहा हूँ कि तिल के लड्डू हमेशा बनते हैं, या बहुत सारे और व्रत वगैरह आते हैं तो उस समय तिल के लड्डू या इस तरह की तिल से बनी हुई चीजें जो है वो खाई जाती है। पंजाब में भी लोहड़ी मनाई जाती है तो वहां भी तिल की जो है गजक और रेवड़ियां जो है वो बांटी जाती है, खाई जाती है। सामान्य सीजन में हमें जो है थोड़ा सा गुनगुने पानी से या गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, लेकिन सिर पे जो है ज्यादा गर्म, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं डाले, कोई सोचेगा कि सिर पे ठंडा डालना है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ठंडा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म भी पानी नहीं होना चाहिए सिर पे डालने के लिए, अथवा बॉडी के लिए आप जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके अलावा देसी चने को रात में भिगोकर सुबह
अगर हम लोग खाते हैं, आप सब लोग जानते हैं चने में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। और चने में इवन जो घोड़े हैं उनको जो है घोड़े और घोड़ियों को जो है चना खिलाया जाता है, बिकॉज उनको प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। अभी हम लोग नैनीताल गए थे तो मैंने हॉर्स राइडिंग करी, हिल पे हम लोग गए थे, तो मैंने उससे पूछा इसको क्या क्या खिलाते हो, तो बोला सर चने की दाल इसको खिलाते हैं और साथ में इसको हम लोग इसका सरसों का तेल पिलाते हैं। राइट, उनकी बॉडी को चाहिए होता है, ओमेगा भी उससे मिलता है और विंटर में थोड़ा बॉडी में हीट भी आता है, तो इसलिए आपको चना जो है वो खाना चाहिए। इसके अलावा आंवला और हरड़ ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। आंवला आप जानते हैं विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी इसकी बहुत ज्यादा है, साथ में इसमें फॉलिक एसिड, आयरन, बहुत सारे और चीजें, साथ में बहुत सारा फाइबर इसमें पाया जाता है। हरड़ जो है वो पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, और साथ ही साथ जो है जैसे आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, त्रिफला, ये तीनों चीज वात पित्त कफ तीनों को शांत करती है। और स्पेशली विंटर में अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो बहुत उपयोगी है। इसमें जो विवितकी है, बहेड़ा है, वो आपके कफ को भी निकालने का काम करता है। मेरे बहुत सारे रशियन मित्र हैं जो कि बहुत ज्यादा हरड़ और बहेड़ा का इस्तेमाल करते हैं। बहेड़ा जो विवितकी कहते हैं वो कफ को भी निकालने का काम करता है। इस ऋतु में धूप का सेवन जो है हमें पीठ के बल लेट के करना चाहिए। थोड़ा सा आग के सामने आप बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंद कमरे में हीटर का उपयोग ना करें। अगर हम लोग लकड़ी की आग जला के उससे हम लोग हाथ सेकते हैं तो वो भी अच्छा है, सब जानते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अस्थमा के रोगी, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अस्थमा के जो रोगी हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, वो काली मिर्च और लौंग का जो है इस्तेमाल ज्यादा करें अपने, चाहे वो काली मिर्च और लौंग की गर्म पानी में उबाल के चाय जैसा काढ़ा बना के पिए या फिर खाने में डाल के लें। डायबिटीज के जो रोगी हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा हो गए हैं इन दिनों, और पूरी दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, तो इसलिए इनके बारे में विशेष हर जगह ध्यान दिया जाता है। इनको विंटर में थोड़ा थोड़ा अंतराल में 2-3 घंटे के गैप में इनको खाना खा लेना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए विशेष रूप से सुबह की सैर करें, क्योंकि ठंड में आलस्य से कई बार गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा ठंड में ना करें, वो तो हम सब समझदार है। पहले बात तो आप लोग करते ही नहीं है, लेकिन जो करते भी हैं तो ज्यादा जल्दी भी ना जाएं घूमने के लिए कोई जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा ठंड की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो बहुत सारे लोगों को इवन आर्टरीज हमारी सिकुड़ जाती है, तो हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो थोड़ा सा जब मौसम थोड़ा ठीक रहे तब सुबह में आप घूमने जाएं तो अच्छा रहेगा। इस मौसम में सर्दी खांसी होना आम बात है, हम सब लोग जानते हैं। खांसी के इलाज के लिए बहुत सारे मीठे मीठे शरबत वाले कफ सिरप अवेलेबल हैं, आप सब जानते हैं। और वो कफ सिरप जो चीनी के घोल है, शरबत है, बहुत नुकसानदायक है। बहुत सारी कंपनियां कुछ ना कुछ ऐसे इवन एकाध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाल देती हैं, कुछ कंपनियां कुछ एलोपैथी सॉल्ट भी मिला देती हैं। आप पीते हैं तो आसानी से थोड़ा सा देर के लिए आपको आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय में वो नुकसानदायक है। इसीलिए आप शुगर फ्री कफ सिरप, अगर किसी को खांसी जुकाम होती है तो डॉक्टर नेचर की, जो आप सब जानते हैं कि भारत में गिनी चुनी एक आध कंपनियां हैं जिनकी शुगर फ्री कफ सिरप आती है भारत में, पूरे भारत में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर नेचर हर चीज पे ध्यान देता है, ताकि हम लोग हर तरीके के लोगों की बेनिफिशियल कुछ प्रोडक्ट बना सकें। नेक्स्ट, स्पेशली विंटर में जो है बीपी जो है, जो पेशेंट है जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए बीपी के पेशेंट को। और मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बीपी जो है बहुत सारे लोगों में नॉर्मल हो गया है, और कॉन्स्टिपेशन अगर रहती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। विंटर में, सर्दी में हम लोग पानी भी कम पीते हैं, जब पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने का चांसेस और हो जाता है। ऐसे में आपको पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लिक्विड्स का इंटेक ज्यादा रहना चाहिए, और आप बार बार में कुछ ना कुछ जूसेस ले सकते हैं, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। जैसे विंटर में आपको मैंने बताया कि आंवला बहुत अच्छा है, तो आंवले का सेवन कर सकते हैं। आप इस तरीके से आंवला ले सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि डॉक्टर नेचर ने एक मेजरमेंट जो है के लिए कैप भी दे दिया है। अब आने वाले हर बोतल पे आपको
कैप लगा हुआ आएगा ताकि आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे इंसान जो कि इसको दवाई नहीं भोजन समझते हैं और वही समझना चाहिए, तो आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आंवला जिंजर इसमें मिलाया और फिर मैंने ये व्हीट ग्रास मिलाया और एक और प्रोडक्ट मेरे पास रखा है टेबल पे, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। इसका नाम है शुगर बैलेंस, जो कि $1 बिलियन का प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आराम देने के लिए, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो मैं ये भी डाल लेता हूँ, जिससे भविष्य में मुझे कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी खून में चीनी की मात्रा कम रहती है तो बहुत अच्छा रहता है। ब्लड आपका पतला रहता है तो ब्लड का फ्लो ज्यादा रहता है। इस तरीके से आपको लिक्विड का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। इस ऋतु में भूख ज्यादा लगती है, तो इसलिए कई लोग जो है ज्यादा चीजें खा लेते हैं एक्स्ट्रा में। तो उनको जिनको वात की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है, उनको पेट खराब होने की समस्याएं रहती है और ऐसे में उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूध में मुनक्का भी मिला के खाने से काफी अच्छा लाभ होता है। जिनको हाई बीपी है, वो जैसे मैंने कहा विंटर में वर्कआउट या इवन मालिश करने से, इवन तेल जैसे स्पेशली तिल का तेल है, अगर उससे हम लोग मसाज करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो वो भी फायदेमंद है जिनको हाई बीपी है उन लोगों के लिए। और नॉर्मल भी नहाने से पहले अगर आप तेल से मालिश करते हैं बॉडी को, तो काफी आपको अच्छा रहता है। व्यायाम अवश्य करें। अगर आपको जितना भी आपके पास समय है, एटलीस्ट आधे घंटे का समय अपने आप को दीजिए सुबह सुबह जरूर। और आधे घंटे जो भी आप व्यायाम कर सकते हैं करिए। जैसे अभी डॉक्टर नेचर परिवार में उड़ीसा से संगीता जी हैं, जैसे संगीता अग्रवाल जी, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें लोगों को सुबह सुबह जो है वो योगा करवाती हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज जिसमें मेडिटेशन है और बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो आप लोग भी अपने अपने टीम में इस तरीके के कार्यक्रम को कर सकते हैं। उनसे आप जानकारी ले सकते हैं किस तरीके का, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपकी सुबह की शुरुआत आपकी पॉजिटिव होती है और हेल्दी वे में होती है, दिन आपका अच्छा जाता है। इसके अलावा आपको आटे में अलसी, जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, फ्लैक्सीड काफी फायदेमंद है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ओमेगा का सोर्स है। तो 20:1 यानी कि 20 और 1 के अनुपात में आप अलसी को जो है आटे में मिलाकर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, बल्कि फाइबर भी मिलता है, तो पेट भी साफ रहता है, जोड़ों को दर्द से भी निजात मिलता है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 5 दिन या महीने भर खाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग 3-4 महीने खाते हैं, इवन कई लोग साल भर भी खाते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, जिसमें चोकर ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, जैसे कि जो है सर्दियों में आप इवन सारे साल भी आप गेहूं का जितना इस्तेमाल कम करें। मेरा यहाँ कहना होगा, हालांकि मैं भी खाता हूँ गेहूं, लेकिन मेरी कोशिश अभी है कि मैं गेहूं को जितना कम कर सकूं। क्योंकि गेहूं अगर देखेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से, तो इस पृथ्वी का सबसे घटिया अनाज है। और आजकल तो हम पूरा ही हाइब्रिड गेहूं खा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल यूजलेस है। इसलिए अगर हम लोग गेहूं के साथ साथ में मोटा अनाज जैसे कि जौ है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, जई है, ऐसे बहुत सारे जो है मिलेट्स हैं, मोटे अनाज है, जिनको आप शामिल करें अपने भोजन में, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। रात में जो है हल्दी डालकर जो है या अदरक डाल के जो दूध का सेवन करते हैं, दूध भी गाय का दूध हो, देसी गाय का दूध हो, तो ही ज्यादा उपयोगी है। अब हल्दी की मैं बात करूं तो डॉक्टर नेचर में ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी हल्दी, जो कि संपूर्ण जैविक है और काफी ज्यादा मात्रा में इसमें कुरकुमिन है, साथ में उसमें और भी जड़ी बूटियां हैं, वो आपको टर्मरिक ड्रिंक मिक्स के नाम से आती है, जिसमें जिंजर भी है यानी कि अदरक है, काली मिर्च है, जायफल है, जिनको बबिलोबा है, उसको आप लेने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे, स्पेशली सर्दी के सीजन। फल सब्जियां और घर का जो सादा खाना है वो नहीं खाना चाहिए। सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन करते नहीं है। जंक फूड और बाहर का खाने से बचें। बाहर भी अगर जा रहे हैं, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप मार्केटिंग काम पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको जब भी कोई मौका मिले, आजकल गुआवा अमरूद काफी मिल जाते हैं, जगह जगह पे रोड साइड में लोग खड़े रहते हैं,
वो आप खा सकते हैं, आपको फाइबर मिलेगा। कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दिन में जरूर हम लोग 200 ग्राम के आसपास फ्रूट या वेजिटेबल कम से कम हम लोग खाएं। देखिए, अगर नहीं खाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, हम देख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भरे पड़े हैं, तो इससे हम लोग खुद को बचाना होगा। उसके अलावा ज्यादा चटपटे और इस तरीके के फूड से जितना हो सके बचना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो सर को ढक के रहिए। अगर सर्दी ज्यादा है तो ज्यादा फैशन में मत रहिए। अगर विंटर ज्यादा है, हालांकि अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप ठंडे में जा रहे हैं तो सर को ढक के रहिए। इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए कई लोग बहुत सारी चाय बार बार पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत हार्मफुल है। तो ज्यादा चाय कॉफी भी जो है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आपके लिए नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा शिशिर ऋतु में जो है भूख सहना, यानी कि आपको भूख लग रही है लेकिन फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हैं, लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं, वो भी आपको नुकसान करेगा। ठंडा यानी कि जैसे रात का बना हुआ भोजन या सुबह बना हुआ भोजन शाम में, इस तरीके का भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। और लेट नाइट में खाना खाना, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। देर रात तक जागना, हालांकि इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे जैसे लोगों को भी। लेकिन हाँ, कोशिश करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा जल्दी सो जाएं, सुबह देर तक सोए रहना, दिन में सोना। दिन में जो है विंटर में सोना नहीं चाहिए, जिससे हमें एसिडिटी बनती है। और व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा जो मीठा है, स्पेशली मीठा में तो गुड़ आप ले सकते हैं, लेकिन चीनी से आप जितना बच सके बचिए। ज्यादा स्पाइसी जो है वो चीजें से आप बचें। कैफीन और अल्कोहल से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली हमारी सेहत को नुकसान करता है। ज्यादा तली हुई चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट, चीनी, आलू, इनका सेवन हम लोग कम करें। और कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जैसे भुना हुआ चना, अंकुरित अनाज, सूप, सलाद, हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें, क्योंकि विंटर में आपको आसानी से मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि विंटर में, सर्दी में क्या-क्या बीमारियां ज्यादा हमको परेशान कर सकती है और उनका समाधान हम लोग क्या कर सकते हैं। सर्दी हम लोग सब जानते हैं, कॉमन कोल्ड है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये एक सामान्य है। इसमें ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या किसी भी और एलर्जन की वजह से ये सब चीजें विंटर में ज्यादा होती है। तो इसको जो है अवॉइड करने के लिए आप गुनगुने पानी का जो इस्तेमाल करें, ठंडा पानी पीने से बचें। और साथ में जब भी पानी पिए तब तब उसमें आप तुलसी ड्रॉप डाल सकते हैं, एक आध बूंद। तो आपको विंटर में बहुत सारी चीजों से बचाएगा। जुकाम हो जाए तभी नहीं, जुकाम होने से पहले भी, मतलब सर्दी में या सारे साल भी लिया जा सकता है। एक आध बूंद आप एक गिलास पानी में डाल लें। इसके अलावा जुकाम ज्यादा हो गई है तब फिर हम हमारा इम्यून प्लस जूस और इम्यून प्लस ड्रॉप भी ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। गर्म पानी के साथ में, जैसे बिल्कुल चाय के जैसा गर्म गर्म बिल्कुल उबलता हुआ, उसको सिप कर करके हम पिएंगे तो हमें जुकाम से छुटकारा मिल सकता है, हमारे लंग्स खुल जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि सर्दी में अगर जुकाम हो जाए तो ये 15 से 20 दिन, 25 दिन तक लगातार लें, इससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाए और ऐसा जो इन्फेक्शन है कोल्ड का, वो फिर से ना। फ्लू भी हमें हो जाती है, कई बार बुखार भी हमें हो जाती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं सर्दी के सीजन में। तो वहां पे नीम गिलोय आपके लिए काफी सपोर्टिव है, तुलसी अर्क भी सपोर्टिव है, और वासामृत भी काफी इफेक्टिव है। आपका गिलोय टैबलेट भी ली जा सकती है। इसी तरीके से निमोनिया जो है वो जैसे छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सोर थ्रोट यानी कि गले में खिचखिच, गले में जो प्रॉब्लम्स है वो भी सर्दी में ज्यादा होती है। ब्रोंकाइटिस आपको फेफड़ों में संक्रमण की वजह से ब्रोंकाइटिस होता है और आप जुकाम की तरह ही आपको खांसी होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन, सिंस हम लोग सर्दी में पानी थोड़ा सा कंजप्शन कम होता है, पानी हालांकि ज्यादा पीना चाहिए, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी सर्दी में ज्यादा होती है। इसकी वजह से कई लोगों को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम सर्दी में ज्यादा बढ़ जाती है। अस्थमा का अटैक भी ज्यादा सर्दी में आता है। और सबसे जो खतरनाक है वो है हार्ट अटैक्स। सर्दी के अंदर जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर 30%, 30% ज्यादा मात्रा में हार्ट अटैक्स आते हैं सर्दी के सीजन में। तो हमें विशेष रूप से हमारे घर में जो भी व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं हमारे, उनका ध्यान रखना चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग की बात नहीं, आजकल तो 28 साल के व्यक्ति, इवन 30 साल के व्यक्ति भी जो है अचानक साइलेंट हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं।
और कई बार बैठे-बैठे ही उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, तो उसके इलाज में जितना पैसा लगता है, उतने पैसे में हम पूरे जीवन भर पूरे खानदान वाले हम जो है आंवला जिंजर जूस पी सकते हैं। हम लोग और डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 25-30 लाख रुपए कई बार लग जाते हैं जब हार्ट पेशेंट को और हॉस्पिटल्स में। अगर 5 लाख 10 लाख भी लगते हैं तो 5 लाख में तो आप बहुत दिन आप प्रोडक्ट खा सकते हैं पूरे घर वाले। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको चांस नहीं लेना चाहिए, हर इंसान को लेना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति से मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले ही, तो वो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर नेचर में एडी लगाने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है आप लगाइए। बातचीत चल रही थी तो आज उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत में क्या है, उनको शुगर है, बीपी है, किडनी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। उन्होंने फोटो भेजी हॉस्पिटल से। खैर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से डॉक्टर नेचर में आके काम शुरू करें। लेकिन अगर मेरा देखिए, मुझे ये लगा कि अगर मैं उनसे शायद 1 डेढ़ महीने पहले मुंबई में मिला था और तब से वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते, तो आज हॉस्पिटल के जो भी ये 25,000 30,000 जो भी लगे होंगे, भगवान ना करे ज़्यादा लगे, लेकिन वो बच जाते हैं, राइट? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ यही है कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करें पहले से। विंटर में स्किन केयर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो डॉक्टर नेचर वालों को तो डरने की बात ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हमको किसी को बॉडी लोशन बेचना है। मेरा कहने का मतलब है कि बॉडी लोशन बेचना नहीं है, हमें शेयर करना है। और शेयर किसको कहते हैं कि जो खुद इस्तेमाल करते हैं उसको दूसरों को बताना। तो अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नेचर में सेल्समैन गिरी करना चाहता है, तो फिर वो कहीं नौकरी कर ले किसी भी लाला की दुकान पे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर नेचर जो बिजनेस है, दिस इज नॉट सेल्समैन बिजनेस, दिस इज नॉट फॉर सेल्समैन एंड नॉट बाय द सेल्समैन। मैं भी सेल्समैन नहीं हूं और ना ही हमें सेल्समैन की आवश्यकता है। तो इसलिए आप खुद इस्तेमाल करें और फिर उसको जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताएं। तो विंटर की जो प्रॉब्लम्स में मैंने बताया, 30% से ज्यादा लोगों हार्ट अटैक की जो संख्या है सर्दी में बढ़ जाती है। और ये हार्ट अटैक क्यों आते हैं सर्दी में, उसके ऊपर भी हम समझ लेते हैं। योर ब्लड प्रेशर में आल्सो ड्रॉप। सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है और कुछ लोगों को कम भी होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं, लिक्विड्स का इंटेक कम करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पानी से ही ऑक्सीजन मिलती है। तो हाइड्रेशन कम होने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज हमारी जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है। कोल्ड वेदर टेक्स अवे योर बॉडी हीट। आपकी जो है सर्दी की वजह से शरीर की जो ऊष्मा है, एनर्जी है, हीट है, वो गर्मी जो कम हो जाती है। सो योर हार्ट नीड्स टू वर्क हार्डर टू कीप देम वार्म। हमारे हार्ट को और ज्यादा कार्य करना पड़ता है अपने आप को, शरीर को गर्म रखने के लिए। और साथ ही साथ हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। तो इसलिए आपके हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और कई बार इस एक्स्ट्रा पंपिंग की वजह से जो है हमें हार्ट स्ट्रोक भी आ जाता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक, इस तरीके के जो हार्ट अटैक आते हैं उनके सिम्टम होते हैं चेस्ट में पेन, एकदम से हमें चेस्ट में पेन होने लगता है, नौशिया, मतलब हमें मतलब इनकॉन्शियसनेस जैसा होने लगता है, थोड़ा सा उल्टी आने लगती है, डिजीनेस सा होने लगता है, एकदम से सुस्तपन सा, और थकावट एकदम से महसूस होती है। हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। इस समय इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत इस तरीके के जो लक्षण हैं उस पर ध्यान देते हुए हमें मेडिकल फैसिलिटी लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो हार्ट की समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए या किसी को समस्या है तो उसके लिए हमें हेल्दी हार्ट, जो हमारा लिक्विड है, हमारा जो प्रोडक्ट है हेल्दी हार्ट, मेरे हिसाब से इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये कॉम्बिनेशन हार्ट के लिए निसंदेह अनडाउटली बहुत अच्छा है। अभी तक लाखों लोग दुनिया भर में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये आपके खून को पतला करता है, आपके जो वेसल्स है उनको खोलता है, कहीं पे भी ब्लॉकेज आ गया उसको भी खोलता है। तो हेल्दी हार्ट जूस को अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, या मैं कहता हूं कि हफ्ता में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर 100% फिट, आप एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोटे भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद हफ्ता में एक दिन आपको 30 ml जो है
हेल्थी हार्ट लेना चाहिए, और आपको प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको डेली लेना चाहिए, लेकिन हफ्ता में एक दिन भी लेके वीकली आप 20-25 रुपया खर्चा करके आपके घर में आपकी उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। वेलनेस डेली जूस नाम ही डेली यूज करने वाला प्रोडक्ट है, तो वेलनेस डेली जूस आपकी जिंदगी का प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट हो सकता है, लाइफ लॉन्ग। आप 100 साल तक इसको ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और इसमें जैसे मैंने कहा शुगर भी नहीं है डॉक्टर नेचर के किसी प्रोडक्ट में, और पैराबीन्स भी नहीं है डॉक्टर नेचर के किसी भी मेडिसिन में, किसी भी सप्लीमेंट्स में कोई भी पैराबीन नहीं है। और बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में भी है और ट्रेडिशनल में, तो सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में पैराबीन्स का इस्तेमाल करती है, जूसेस में और सिरप। ये भी एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे आपको जो है इसमें ऐसी क्या चीज है वेलनेस डेली जूस में, अर्जुन की छाल है, दालचीनी है, अनार है, आंवला है, ये सब चीजें आपको हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। साथ ही डेली वेलनेस जूस आपकी किडनी और लीवर की जो स्वास्थ्य है उसको भी बहुत बेहतर करने में उपयोगी है। तो डेली वेलनेस जूस लेने से आपका हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम इस सब के लिए फायदेमंद है। फ्लैक्सीड, अलसी के जो तेल के बने हुए कैप्सूल हैं वो भी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, हल्दी जो है वो सर्दी के सीजन में लेने से आपके लिए लाभदायक है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सर्दी में ज्यादा आता है, तो जैसे मैंने बताया पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और इस समय आप व्हीट बार्ली ग्रास जैसे मैंने लिया, व्हीट बार्ली ग्रास जो है जूस का इस्तेमाल करें, इसमें फाइबर बहुत है, तो आपके पेट को जो है वो स्वस्थ रखता है और आपको बहुत सारे विटामिन देता है, बहुत सारे मिनरल्स देता है, आपका खून बढ़ाता है, उनको साफ करता है। और ऐसी क्या चीज है व्हीट बार्ली ग्रास जूस में जो और कंपनियों से अलग बनाती है, तो मैं बता दूं बाकी बहुत कम लोग हैं, शायद मेरी नजर में तो अभी तक मैंने देखा नहीं कि व्हीट ग्रास और बार्ले ग्रास का दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि गेहूं और जो के जो घास है, ज्वारे हैं, उन लोगों का, उन दोनों का मिक्सचर है। साथ में इसमें कुरकुमिन है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट इसमें मौजूद है, जो कि इसकी एंटी कैंसरस एक्टिविटी और बहुत सारे और फायदे को बढ़ा देता है। और पूरे भारत में जो भी वृत्ति कार्बोटेक के साथ में पहले से काम कर रहे थे वो जानते हैं कि व्हीट बार्ली ग्रास को आप किसी भी प्रॉब्लम में देंगे तो रिजल्ट इसके बेहतर आएंगे। इसके अलावा न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स, जो कि अगेन बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। न्यूट्री सपोर्ट जो आपको फाइबर बहुत सारा देता है, साथ में आपको 30-35 फल और सब्जियों के जो है विटामिन आपको देता है, मिनरल्स देता है, तो ये भी आपको सर्दी में कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ये आप बदल बदल के भी ले सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, ताकि सारे साल आप स्वस्थ रह सकें। त्रिफला जूस बहुत इफेक्टिव है। आंवला हरितकी विविधकी टैबलेट, वो भी आपको डाइजेशन को ठीक रखने में काफी इफेक्टिव है। और हम खुद लगातार प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आज आप बिजनेस में हो सकता है सफल हो जाए, और आपने टीम भी बना ली, आप कोई प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे, धोखे से आप थोड़ा सफल भी हो जाएंगे, लेकिन 2-3 साल बाद पता चलेगा कि धीरे धीरे आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आपको तमाम प्रॉब्लम हो गई, आपका बीपी बढ़ गया, आपका शुगर बढ़ गया, आपको ये हो गया, वो हो गया, बाल गिर गए, कान से सुनना बंद हो गया, नाक से सूंघना बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या खुल जाएंगे, बन जाएंगे, तो आपके लोग, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे कि भैया ये पाखंडी आदमी है, ये पागल बना रहा था, इससे दूर हो जाओ। और बहुत सारे लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे टीम रातों रात गायब हो जाती है, और कोई और व्यक्ति होगा जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा होगा और हेल्थी दिख रहा होगा, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसको नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से व्यक्ति और ज्यादा हेल्थी होता जा रहा है, डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जिसके साथ ज्वाइन हो जाए। उसके अलावा सर्दी का मैंने बता ही दिया था कि इम्यून प्लस है, वासामृत है, ये सब चीजों का आप जूस, इम्यून प्लस जूस और ड्रॉप और तुलसी ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। सर्दी में स्किन की एलर्जीज भी जो है वो अक्सर बढ़ जाते हैं, तो इस समय आपको व्हीट बार्ली ग्रास जूस जो है वो बहुत इफेक्टिव होगा। रक्त शोधक सिरप और नीम गिलोय जूस, ये तीनों चीजें तो बहुत डेडली जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया। अभी मैं कहीं गया था, तो मैं पीछे कार में बैठा हुआ था, तो बाइक पे मैं रेड लाइट पे नोटिस कर रहा था कि मैंने लगभग 4-5 लड़कों को देखा, पूरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, पूरा चेहरा खराब हो रहा है।
ऐसे मैंने 3-4 बच्चों को नोटिस किया, तो मुझे मतलब इच्छा हो रही थी कि मैं इनको रुकवा के और इनको बोलूँ कि भैया तुम रक्त शोधक और व्हीट बार्ले ग्रास पी लो, तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी। ये लोग बहुत सारे पार्लर में जाते हैं, इवन आजकल लड़के मुझे पार्लर में बैठे हुए दिख जाते हैं, मैं तो सिर्फ हेयर कट करने जाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं क्रीम, पाउडर, ये वो 400-500 रुपया वहाँ दे के आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम व्हीट बार्ले ग्रास जूस लेते रहें रेगुलरली, तो हमारी स्किन ग्लो करेगी, स्किन क्लियर रहेगी और हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लू के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये सब हमें प्रिकॉशंस रखने हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण सेशन इतना ही था और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर्दी में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वर्क हार्ड, तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, अपने आप को गर्म रखिए, कीप योरसेल्फ वार्म एंड बी हेल्दी इन विंटर। डॉक्टर नेचर में भी सफलता के लिए यही काम करना है। हमको विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें हार्ड वर्क करेंगे तो उस परिस्थिति से हम लोग बच पाएंगे। आपका बिजनेस कम चल रहा है किसी का, तो और ज्यादा अपने आप को गर्म रखें, जोशीले रखें, ज्यादा एक्टिवली काम करें और हम लोग हेल्दी भी रहेंगे और वेल्दी भी रहेंगे। इस तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़े।